हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर स्टडी जंक्शन। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, जो कि एसएससी जीडी जो अभी चलने वाला है एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो चलिए बिना किसी देरी को सर्वप्रथम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चंस। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है, सबसे पहले पाकिस्तान की स्थापना की विचार की कल्पना किसने की थी। तो बताइए, यहाँ बात हो रहा है कल्पना का, है ना, कि विचार जो उस वो बात लाया था वो कौन लाया था। ठीक है, तो ध्यान रहना, डायरेक्ट मत मार देना कि जब भी मतलब पाकिस्तान की स्थापना का बात आता है तो हम लोग क्या करते हैं, मोहम्मद अजीज जिन्ना को टिक मार देते हैं। ठीक है, लेकिन ये सही नहीं है। आप लोग ध्यान से देखो पहले प्रश्न को, फिर बताना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, मापिला मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है। सॉरी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तो कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है बताइए। आप लोग को जिसको पता है उसको तो सही है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है बता दूं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कूका आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, बंगाल विभाजन के तुरंत बाद किस आंदोलन में भाग लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप लोग को पता होगा बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन आपका हुआ था 1905 में, है ना, बंगाल विभाजन। तो ये जो है आपका, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी, स्वदेशी आंदोलन जो आप लोग देख रहे हैं वो हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, रॉलेट एक्ट को वर्ष में पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 19 अप्रैल 1919 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, सहायक संधि गठबंधन की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग। देखिए, मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग कोशिश किया कीजिए कि बताइए, ठीक है। और जहाँ तक हो सके आप लोग वीडियो को शेयर करा कीजिए, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो वीडियो जो है वो जो लक्ष्य से बनाया गया है वो लक्ष्य इसको मिलेगा नहीं। ठीक है, मेरा मकसद है कि उन बच्चों के पास जाना जो चाहते हैं कि मुझे नौकरी मिले, ठीक है, लगे, और वो कर नहीं पा रहे, क्योंकि बहुत सारा यूट्यूब पे पेड कोर्स चल रहा है ये वो। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर जो होता है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैदराबाद का निज़ाम। सही। फिर नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय स्वतंत्र संग्राम के संदर्भ में कौन सा घटनाओं के सही कालानुक्रम किया गया है। ठीक है, तो इसका देख लीजिए। पहला ऑप्शन नंबर देख ले, बंगाल का विभाजन, फिर लखनऊ समझौता होता है, फिर सूरत कांग्रेस का विभाजन होता है। या ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, बंगाल का विभाजन, फिर कांग्रेस में सूरत विभाजन, फिर लखनऊ संधि। तो ऐसे करके दिया हुआ है, सही आंसर बताइए क्या होगा। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, फिर कांग्रेस का सूरत विभाजन होता है, ठीक है, फिर लखनऊ संधि होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न ऑप्शन बताइएगा सही से देख करके, किसने कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक दिया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। अब ये मत करना कि साइमन कमीशन जो जब आया था तो उस समय क्या था कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, मतलब जिनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, और 1927 में वो आया था, मतलब आने की बात हुई थी, और 1928 में वो भारत आया था। उस दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, शिव स्वामी अय्यर। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस अथवा
सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मार्ले मिंटो सुधार के लिए किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा मुसलमानों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित यूरोपीय लोगों में से कौन भारत में व्यापारियों के रूप में स्वतंत्रता से पहले आने वाले थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय आक्रोश की लहर जगाई जिसने जालियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा नरसंहार हुआ? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था बताइए। रॉलेट एक्ट जो था उसमें क्या कहा गया था कि रॉलेट एक्ट जो पास हुआ था वो आपका 19 मार्च 1919 को हुआ था। मैं अभी पिछले जो क्वेश्चंस था उसमें मैंने अप्रैल बोल दिया था, लेकिन नहीं, मार्च होगा। ठीक है, 19 मार्च 1919 में हुआ था। ये रॉलेट एक्ट जो हुआ था ये आपका इसमें कहा गया था, ये काला कानून के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अगर संदेह हो रहा है उस पर कि कुछ वो घोटाला कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, ठीक है, उसको उठा के अंदर डाल देता था। ठीक है, तो ये तो मतलब अच्छा भी आदमी है या कोई बढ़िया नेता है तो वो भी तो अंदर चला जाएगा। तो इसका विरोध किया गया था। तो इसके आक्रोश की लहर जगाई से जालियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा नरसंहार हुआ। तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी, इसका सही आंसर हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार क्यों किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। सही आंसर क्या होगा। इसमें भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की मांग थी। यह भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना एक श्रेय आयोग था। इसने भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया था। इसमें राष्ट्रवाद को शामिल करने के उपायों का प्रस्ताव था। क्या होगा इसका सही आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना एक श्वेत आयोग था। नेक्स्ट देख लीजिए। इसमें क्या था ना कि जिसका बात हम लोग कर रहे थे, क्या था क्वेश्चन, फिर से देख लीजिए एक बार। साइमन कमीशन है ना। तो साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को, ठीक है ना, जॉन साइमन की अध्यक्षता में इसमें 7 सदस्य को नियुक्त किया गया था। तीन सब अंग्रेज थे। ठीक है, और जब ये आया, भारत जब आया 3 फरवरी 1928 को आया, जिसके नेतृत्व में भारत में लाला लाजपत राय जो थे उनके नेतृत्व में विरोध किया गया है और उन पर लाठीचार्ज करके उनको मतलब शहीद हो गए वो उस दौरान। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेज द्वारा निर्मित पहला किला था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, फोर्ट सेट डेविड। भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है, देख लेना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। देख लीजिए अगला प्रश्न। 6 अप्रैल 1930 को भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जाना जाता है क्योंकि वह तारीख किसके साथ जुड़ी हुई है? तो ये आपका डायरेक्ट पूछ रहा है कि 6 अप्रैल 1930 जो है वो किस लिए जाना जाता है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा दांडी मार्च महात्मा गांधी द्वारा। तो जो बताइए, दांडी मार्च जो था वो आपका 6 अप्रैल 1930 के लिए जाना जाता है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। भारत में शासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को पेश करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी इसका सही आंसर हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मिंटो मार्ले सुधार 1909। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? मतलब निर्वाचक मंडल की जो प्रणाली थी वो सर्वप्रथम किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिंटो मार्लो सुधार 1909। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, लॉर्ड मेकाले ने भारत में उच्च शिक्षा के लिए किस माध्यम से अंग्रेजी की सिफारिश की? ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 1835। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश शासन की सर्वोच्च स्थापित कर दी? तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 1700, ठीक है, 64 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, बक्सर की लड़ाई। तो आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, और एक सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा कि शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगर लोगों के पास पहुंचेगा नहीं तो उनको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर मैं इतना कर रहा हूं तो आप लोग, छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर ज़रूर करें। और इससे देखना एसएससी जीडी जो है उसमें प्रश्न देखने को आपको ज़रूर मिलेगा इससे, तो उसका टेंशन नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।